जी जनाब, अगेन वेलकम। आपको खुशामदीद कहते हैं। वीडियो जो लास्ट वीडियो थी वो 18 मिनट की हो गई थी, इस वजह से मुझे वीडियो को पास करना पड़ा। और इसी वही वीडियो है जो बना रहे थे, जिसमें हमने वैन लाइन बनाई थी, उसका ये पार्ट नंबर 2 जो है वो दिखाने की कोशिश करूँगा जी। ठीक है जी। अच्छा, अब चलते हैं वापस उसी जगह पर जहाँ से हमने अपनी वीडियो को ख़त्म किया था। मैं आपको ये बता रहा था कि अब हमारे पास 4 वैन हो गई हैं और 1 लैन हो गई है। ठीक है जी। अब हम जिसके अंदर हम इंटरनेट अगर लगाना चाहते हैं तो डीएससीपी इंटरनेट मेरे केस के अंदर मेरे पास आ रहे हैं। तो एक वैन के अंदर जो इसकी अपनी वैन थी उसके अंदर मेरे पास इंटरनेट आ रहा है ये 10 से जी। ठीक है जी। और जो मैंने एक वैन 2 जो बनाई है इसके अंदर इंटरनेट मेरे पास आ रहा है 9 से जी। 2 इंटरनेट मेरे पास आ रहे हैं जी। ठीक हो गया जी। अब मैंने तीसरा इंटरनेट नहीं लगाया और चौथा इंटरनेट भी नहीं लगाया। अगर आप चौथा इंटरनेट, तीसरा और चौथा इंटरनेट देना चाहते हैं तो इसको आप इंटरनेट दे सकते हैं। अगर आप इनको डीएससीपी इंटरनेट नहीं देना चाहते, अगर आप इनको इंटरनेट ट्रिपल पीओ इंटरनेट देना चाहते हैं तो वो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बता दिया था कि आप इसको ट्रिपल पीओ इंटरनेट यहाँ से डीएससीपी क्लाइंट की जगह पे ट्रिपल पीओ इंटरनेट दे सकते हैं जी। ठीक है जी। अब चलते हैं कि 2 इंटरनेट मैंने इसके अंदर इन कर दिए। एक जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी पोर्ट रेड कलर की है उसके अंदर मैंने राउटर लगा दिया पीछे टीपी लिंक का। एक जो उससे नेक्स्ट जो पोर्ट है, पोर्ट नंबर ईथर 1 जो है, उसके अंदर मैंने एक केबल लगा दी, वो भी टीपी लिंक का राउटर है। पहला इंटरनेट मेरे पास 10.1 से इंटरनेट आ रहा है और दूसरा इंटरनेट मेरे पास 9 से इंटरनेट आ रहा है, 9.1। ये इससे अगला ना आप देखा करें, इसका जो गेटवे बनता है ना वो 9.1 ही बनता है जी। ठीक है जी। ये आपने इंटरनेट लगाया और उसके बाद आप चले जाएंगे नेटवर्क के अंदर आप जाने के बाद आप चले जाएंगे मल्टी वीलैन के अंदर। ये हमने पैकेज इंस्टॉल करना सीखे हुए हैं जी। इसके बाद आप मल्टी वीलैन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप चले जाएंगे इंटरफेस के ऊपर। इंटरफेस के ऊपर आपको जो भी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं इनको आप करेंगे डिलीट, ये भी डिलीट और ये भी डिलीट। अब ये वाला मेरे पास पहले वाला तो है ही है ना वैन के नाम से, अगर आप इसको भी, चलो इसको मैंने किया सेव। अब इसके बाद जो अब हमने इंटरफेस बनाए थे इसको बल्कि यहाँ से सेव एंड अप्लाई कर देता हूँ। अब इसके बाद जो हमने इंटरफेस बनाए थे मैंने कहा था कि छोटी एबीसी अपने माइंड में रखनी है। ठीक है ना। अब यहाँ पर वापस जाता हूँ, इंटरफेस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। एक इंटरनेट तो मेरे पास आ रहा है इसमें से, इसमें ये वाला। ठीक है ना। एक इंटरनेट मेरे पास आ रहा है वैन 2 के अंदर। इसका नाम आपको याद है कि हम जब इसको बना रहे थे उस वक्त मैंने इसका नाम क्या रखा था? इसको आपने नहीं माइंड में रखना जी, इस वाले को। इसका नाम जब हम इसको ऐड कर रहे थे उस वक्त मैंने इसका नाम वैन 2 लिखा था। मैंने कहा था छोटी एबीसी में इसको आपने जेन में रखना है जी। इंटरफेस के ऊपर क्लिक किया। अब ये तो पहले ही इसको मैं बल्कि डिलीट कर देता हूँ। चलो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे वैन और ऐड के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही ऐड के ऊपर मैं क्लिक करूंगा आपने टिक लगानी है, इनेबल के ऊपर टिक लगाना है और इसके बाद लिखा है ट्रैकिंग होस्ट नेम और आईपी एड्रेस। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लिखेंगे 8.8 और प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी आप लिखेंगे 8.8.4.4 और इसके बाद जी आप कुछ नहीं करना, इसके अंदर आपने नीचे आना है और ये लिखने के बाद आपने सिर्फ यहाँ पर ये देखना है क्या इसका मैट्रिक वो जो आपने 10 दिया था वही है। अगर इसका मैट्रिक यहाँ पर 10 आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ जो आप ऐड कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना, सेव के ऊपर आप क्लिक करेंगे। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद अब दूसरा वाला ले लेंगे, उसका नाम मैंने क्या रखा था, छोटी एबीसी के अंदर मैंने वैन 2 लिखा था, याद है ना आपको। और उसका मुझे ये बताओ, आगे मैं क्लिक करने से पहले मुझे जल्दी से बताओ उसका मैंने मैट्रिक क्या रखा था। हाँ जी शाबाश, मैंने इसका मैट्रिक रखा था, हाँ 20 रखा था। अब देखते हैं कि ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो क्या मैट्रिक 20 आता है या नहीं आता। सबसे नीचे सबसे पहले आपने ये देखना करना है, इनेबल आपने उसको बाद में करना है, पहले ये देखो जो आपने उसका मैट्रिक रखा था वही आया है कि नहीं आया। अब इसको आप कर देंगे इनेबल। इनेबल करने के बाद ट्रैकिंग में जाएंगे 8.8.8 प्लस के ऊपर आप क्लिक करेंगे। प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद 8.4.4 ये क्लिक करने के बाद आप इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। और सेव करने के बाद अब तीसरी वाली भी मैंने बनाई थी लेकिन हम मैं इंटरनेट दोनों में 2 में दे रहा हूँ। अगर आप 3 में देना चाहते हैं तो फिर तीसरे वाले का नाम भी आप यहाँ पर वैन 3 लिखेंगे। ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसका सबसे पहले ऊपर टिक लगाने, इनेबल को टिक करने से पहले आप यहाँ पर चेक करेंगे तो क्या इसका ये मैट्रिक आ रहा है, नहीं आ रहा। इसको आप यहाँ से कर देंगे डिसेबल। डिसेबल करने के बाद इस वाली को यहाँ से हमने इसको इतने हिस्से को सेव किया, अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद अब हम तीसरा भी लेना चाहते हैं तो फिर कैसे लेंगे, एरर आ गया हमारे पास। अब वापस इंटरफेस के ऊपर हम जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद मेरे भाई हम ये वैन
3 वाला ले रहे थे, ये हो गया जी इस वाला। इसको मैं करूँगा एडिट। एडिट करने के बाद इसमें जनरल सेटिंग के अंदर आए थे, एडवांस में गए थे, और इसका फोर्स लिंक यहाँ पर मैंने क्या किया था, मैट्रिक इसको सॉरी DNS मैंने ये दे दिया था, गलती किया। यहाँ पर मैंने इसको 30 करना। अच्छा है ना, गलती करेंगे तो समझ आती है ना। अब इसका मैंने मैट्रिक वहाँ पर जब पहली वीडियो में बना रहा था वो गलत दे दिया था, तो उसका हमें यहाँ से भी पता चल गया कि हमने गलत दिया था। इसको यहाँ पर हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद एरर जब आए तो फिर ही बंदे को समझ आती है। अगर सारी की सारी वैसे ही होती जाए तो फिर बंदे को समझ भी नहीं आती जी। इसके बाद वापस इंटरफेस के ऊपर आप मल्टी वैन मैनेजर के ऊपर क्लिक करेंगे। इंटरफेस के ऊपर गए, यहाँ पर वैन 3 किया और इसको ऐड किया। अब देखते हैं कि उसका मैट्रिक 30 आया है कि नहीं आया। अब जी देख लो जी आ गया, ठीक है। अब इसको हम इनेबल कर देते हैं। इनेबल करने के बाद इसको 8.8.8 किया, प्लस के ऊपर क्लिक किया, 8.8.4.4 और इसको क्या कर दिया जी, हमने इसको कर दिया जी सेव कर दिया जी, ठीक है जी। अब हमारे पास ये 3 आ गई। अब चौथे वाले को लेना चाहते हैं, वैन 4 करेंगे, ऐड करेंगे। अब इसका देखते हैं मैट्रिक 40 आया कि नहीं आया। इसका भी नहीं आया। इसका मतलब है पहले मैंने इसको गलत कर लिया था। अब दोबारा इंटरफेस में इंटरफेस के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक किया। इंटरफेस का जो ये चौथे वाले को हमने एडिट किया। एडिट करने के बाद एडवांस में गया। एडवांस में जाने के बाद ये मैंने DNS वेटेज लिखा हुआ था, गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखना होता है मैट्रिक, ये लिखा हुआ था, इस जगह पे लिखना होता है। वो मैंने, मेरा ख्याल है जल्दी से मैंने कर दिया था। सेव किया। सेव करने के बाद इसको सेव एंड अप्लाई किया। अच्छा मज़े की बात बताऊँ, ये मैंने वैसे भी जानबूझ के भी किया था। इस वजह से किया था कि ये मोस्टली आप भी ऐसे ही करेंगे। जब आप कर रहे होंगे ना तो आप भी वहाँ पर लिखेंगे, तो फिर आप कहेंगे हमारा तो इधर आ ही नहीं रहा जी, हमारा तो वो आ ही नहीं रहा। तो फिर ये एरर जब आपके पास आएगा तो फिर इस वजह से वो एरर आप इस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इंटरफेस पे क्लिक किया, सॉरी मल्टी मैनेजर के ऊपर क्लिक किया और इंटरफेस में गए। अब यहाँ पर हमने क्या किया जी, वैन 4, इसको भी किया हमने ऐड। अब इसका मैट्रिक देखते हैं 40 आया कि नहीं आया। आ गया जी 40, ठीक है जी। अब इसको क्या करते हैं, इनेबल। इनेबल करने के बाद इसको भी कर देते हैं 8.8. ये किया। और इसके बाद अगर आपके पास DNS दूसरे हो तो आप दूसरे भी लगाना चाहते हैं तो लगा लें, कोई इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है। सेव के ऊपर क्लिक किया, सेव एंड, अब इसको सेव एंड अप्लाई ना करें, सिंपल यहाँ पर सेव करें। इसके बाद आप चले जाएँ मेंबर के अंदर, ठीक है जी। अब जितना भी ये मेंबर के अंदर जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं ना, इनको आप अन्यवाय डिलीट करते जाएँ, ठीक है। जो जो भी आ रही हैं इनको सबको आपने डिलीट करना है। नीचे से डिलीट नहीं करना, नीचे से रीसेट के बटन के ऊपर क्लिक ना कर देना जल्दी से, इसके ऊपर आप क्लिक करते जाएंगे। अब जी इसका हम करते हैं जी, इसको बनाते हैं मेंबर। इसका मैं कर देता हूँ, फर्ज करो ISP1, इसको किया हमने ऐड। अब इसमें कहता है जी ISP1, मैंने नाम कुछ भी रखा है। अगर फर्ज करें कि मैं डिसमिस करके इसका जी वैन 1 रख देता हूँ, ऐड। और कहता है जी इसके साथ किसको अटैच करते हैं, मैं कहता हूँ इस वाली वैन को। इसका मैट्रिक 1 वेटेज 1, यहाँ पर 1 लिख देना है आपने। इसको सेव किया। फिर इसके बाद जी वैन 2 ऐड। कौन सी वैन 2 लेनी है जी, हम कहते हैं ये, इसका वेटेज 1 ये भी 1 आपने करना है, ठीक है जी। इसके बाद वैन 3 ये ऐड किया और यहाँ से भी हम वैन 3 ले लेंगे, इसका 1 कर देंगे जी, ठीक है। और इसके बाद जी वैन 4 ऐड और इसका भी वैन 4 और यहाँ पर 1/1, मैट्रिक भी 1 वेटेज भी 1। सेव किया। तो इस वाले टैब को ऊपर जाकर आप सेव कर देंगे, ठीक है जी। इसके बाद पॉलिसी के ऊपर क्लिक करेंगे। पॉलिसी के ऊपर जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये इसको, बल्कि ना ये जो बैलेंस नज़र आ रहा है ना, इसको डिलीट नहीं करना आपने, जो बैलेंस नज़र आ रहा है आपको, ठीक है ना। डिलीट, डिलीट, ऊपर वाला डिलीट, ऊपर वाला डिलीट, और इस वाले को आपने क्या कर देना है, एडिट कर देना है। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं इनको सबको आप कर देना है एक दफ़ा डिलीट। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे कौन सी जी, वैन 1, नीचे वाले टैब के ऊपर क्लिक करेंगे, वैन 2, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, वैन 3, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, वैन 4, और बाकी किसी चीज़ के ऊपर आपने क्लिक नहीं करना, इसको कर देंगे सेव। और इसको सेव किया। और इसके बाद रूल के अंदर आपको जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ सेव, सेव एंड अप्लाई, ये आपकी जनाब लोड बैलेंसिंग हो गई है।
अच्छा, ये अब इसको चेक कर लेते हैं कि सिस्टम में जाने के बाद सॉरी स्टेटस में क्लिक करते हैं, ओवरव्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, जो जो हमने सेटिंग की थी क्या वो ऑनलाइन हुए हैं कि नहीं हुए। ये दो हमारे पास वैन आ गए, बाकी जो आपने दो और इंटरनेट होंगे वो येलो कलर के होंगे, जो अप होंगे वो ग्रीन कलर के होंगे। अब इससे आप एज ए लोड बैलेंसिंग काम ले सकते हैं। ठीक है जी। अब मेरे भाई थोड़ा सा आपने भी हिम्मत करनी है, आपने भी इसको देखना है किस तरीके से इसको किया जा सकता है। एक और चीज़ मैं बता दूं कि अगर फ़र्ज़ करो थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ सकती है। आपने जाना है सॉफ्टवेयर के अंदर। सॉफ्टवेयर में जाने के बाद सॉफ्टवेयर में नहीं जाना बल्कि बताता हूँ आपको, नेटवर्क में जाने के बाद जी वायरलेस में भी नहीं, फायरवॉल के ऊपर क्लिक करके देखते हैं जी। अच्छा, अगर आप समझते हो कि नहीं यार ये तो सही तरीके से उस तरीके से मज़ा नहीं मेरा राउटर दे रहा, तो अब आपने क्या करना है, आपने इसको सॉफ्टवेयर को ओवरफ्लो जो है ना, हार्डवेयर ओवरफ्लो, और ये दोनों के ऊपर आपने टिक तब लगानी है जब आपको इसमें से थोड़ा आप फील करें कि नहीं यार उस तरीके से लोड बैलेंसिंग वाला काम नहीं हुआ। अगर आपका लोड बैलेंसिंग का काम यहाँ पर ठीक हो जाता है तो कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। तो अगर आपका समझते हो कि नहीं यार इसको सही नहीं है, वो मतलब फील आपको अच्छा नहीं हो रहा, तो आपने इन दोनों के ऊपर टिक लगाकर आपने इसको क्या कर देना है, सेव एंड अप्लाई कर देना है जी। ठीक है ना जी। ये इसको आप टिक लगाने के बाद खुद से एक्सपेरिमेंट करना कि अगर आपको फ़र्क फील होता है तो इसको टिक को लगी रहने देना, अगर आपको फ़र्क फील नहीं होता तो फिर टिक को आप अनचेक कर देना। ठीक है, जो चेक लगा हुआ है इसको अनचेक कर देना। अगर आई थिंक आपको मेरी बात समझ आ गई है जी। ठीक है जी। अब ये तो हुआ कि हमने इंटरफेस में चार हमारे पास इसमें पोर्ट अवेलेबल थी, तो हमने इसमें चार की लोड बैलेंसिंग कर ली। ठीक है। अब आपका सवाल ये उठता है कि जी मल्टीपल कनेक्शन की हम लोड बैलेंसिंग किस तरीके से कर सकते हैं। मल्टीपल कनेक्शन की लोड बैलेंसिंग करने के लिए हम इसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। वो थोड़ी सी हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि वो थोड़ी सी लंबी हो जाए वीडियो, तो उसके लिए बराए मेहरबानी ज़रा उसके लिए गुजारा करना जी। अच्छा, अब इसको मैं कर रहा हूँ रीसेट एक दफ़ा। नेक्स्ट वीडियो के लिए ये रीसेट होता है, तो तब तक के लिए आप वेट करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। जैसे ही रीसेट होता है तो मैं नई वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा जी। शुक्रिया जी, नवाज़श, मेहरबानी। और हो सके तो इसको सब्सक्राइब करें, हो सके तो इसको लाइक शेयर करें जी, आपकी मेहरबानी होगी जनाब।